बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर गुजरपुरा मोटरवे के ऊपर हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की जा रही है और हम भी पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं कि ये वाक़या बहुत गलत हुआ है। ऐसे बेशुमार वाक़ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आए रोज़ हो रहे हैं और एक दिन में मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10 से 15 वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जो थानों के अंदर जाते हैं। और इससे कहीं ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं जो लोग अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर थानों तक नहीं जाते इस मामले को लेकर कि लोगों के आगे तमाशा ना बनाए, क्योंकि उन लोगों को अब उम्मीद नहीं रही हमारे इदारों के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर। अब उन लोगों को किसी किस्म की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा। तो वो इसलिए चुप हो जाते हैं कि हमारे साथ जो होना था ये मामला तो हो गया, हमारी इज्जत तो चली गई, अब लोगों के आगे कम अज़ कम तमाशा ना बनाया जाए। हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और हमारे वज़ीर आज़म साहब इसको कहते हैं रियासत मदीना बनाने के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि अगर वो इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफिज करने, नहीं तो कम अज़ कम इस एक मामले के ऊपर हम सब की पुरज़ोर ये एहतजाज भी हम कर रहे हैं और हम आला सतह के ऊपर भी जो भी जितने भी इसमें बैठे हैं कानून बनाने में, असम्बलियों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, असम्बली में बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ भी हमारे ये मुतालबात हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम जनाब बिल जबर को इस्लामी कानून के मुताबिक, जो इस्लामी कानून है, जो नबी पाक ने कानून दिया है हमें, उस कानून के मुताबिक उसके ऊपर संसार का कानून बनाया जाए। आप सब भाइयों से अपील करता हूँ कि आवाज़ उठाएं। आप सब के पास सोशल मीडिया का एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। आप इंटरनेट के ऊपर ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इस मुतालबे के ऊपर ज़ोर दें सब मिल के, सब मेरे दोस्त भाई जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाइए। कुत्ते ये दरिंदे बहुत बेकाबू हो चुके हैं और मेरी बात याद रखिएगा, किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहनी, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। यहाँ पर 5 साल 2 साल 10 साल की छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे तक महफूज नहीं हैं, औरतें महफूज नहीं हैं। आप कहाँ तक महफूज बनाएंगे? औरत का घर से बाहर निकलना अज़ाब बन चुका है और घर में बैठी हुई, और ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। औरतें अपने मुहाफ़िज़ों के हाथों लुट रही हैं। अभी पिछले दिनों लौधरा का एक वाक़या आप सब दोस्तों ने देखा होगा कि जिस 12 साल की बच्ची के साथ बाप जना कर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे आप? कौन सी पुलिस आके वहाँ पे रोक सकती है? जब आवाज़ उठेगी, अब अगर ऐसे मामलात में सख्त से सख्त सज़ा दी जाती तो इन लोगों के दिल में कम अज़ कम ये खौफ तो होता सज़ा का। अगर 1-2 को लटकाया जाएगा चौक के ऊपर तो ये मामला तभी जाकर भी, इस तरह ये मामला कंट्रोल नहीं होते। हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, हमारे दर्स महफूज नहीं, हमारे तलीमी इदारे, हमारे स्कूल महफूज नहीं, हमारी सड़कें, हमारे मोटरवे जैसे इदारे जगह ऐसी, अगर आप सोच भी नहीं सकते कि मोटरवे के ऊपर ये हरकत हो रही है। अब मोटरवे जैसी जगह महफूज नहीं है और कहाँ से महफूज हो? इस मुल्क के अंदर मसाजिद तक महफूज नहीं है, हमारे दर्स महफूज नहीं है। ये जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, जब इनके खिलाफ बात करो तो हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं कि आप दीन के खिलाफ हैं, आप दाढ़ी के खिलाफ हैं। खुदा को मानो, हम एक अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, हम कभी दीन और मस्जिदों के खिलाफ नहीं हैं, हम कभी मौलवी के खिलाफ नहीं गए। लेकिन मौलवी को कौन सा इस्लाम ये इजाज़त देता है कि वो ऐसी हरकतें करे? कौन सा इस्लाम ये इजाज़त देता है कि मदरसे के अंदर बच्चों और बच्चियों के साथ रेप किया जाए? और हम कैसे इस बात पे हम खामोश नहीं रह सकते। अगर इस बात पे खामोश रहना मुर्दा ज़मीर ही है। हम लोगों के ज़मीर अभी मुर्दा नहीं हुए। हम इस मामले में आवाज़ उठाएंगे और आप सब भाई हमारा साथ दें और इस मामले में देखें, इसी तरह समझेंगे जो आज कहीं पर बच्ची की इज्जत लुट रही है, ये आपकी बच्ची है और यकीनन ये हम सब की बच्चियाँ बेटियाँ हैं।
میں آپ سب دوستوں سے بار بار یہی اپیل کروں گا کہ کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کے اوپر زور دیں کہ اسلامی قانون اس جرم کے اوپر کم از کم اسلامی قانون سنگسار کا اور شرع عام سزا دینے کا نافذ العمل کیا جائے اور ان درندوں کو نتھ ڈالی جائے. نہیں تو بعض پھر صورتحال ہمارے پاس یہی بچنی ہے کہ عوام اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ساتھ رکھے اور ان کتوں کو پھر گولی مارے سڑکوں کے اوپر. کیونکہ اگلا طریقہ کار اور اگلا لائحہ عمل ہمارے پاس صرف یہی بچتا ہے کہ پھر ہم اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائیں اور ان کتوں کو ہم خود ہی گولیاں ماریں. تو اس سے پہلے میں حکومت سے بھی بار بار یہ اپیل کرتا ہوں جو بھی ہمارے حکمران ہیں کہ اس کے اوپر قانون بنائیں، عوام کو مجبور نہ کریں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور اس طرح ملک خانہ جنگی کی طرف جائے. کم از کم اس معاملے کے اوپر فوری طور پر قانون بنایا جائے اور سرعام سزا دینے کا جو معاملہ ہے اس کو نافذ العمل کیا جائے. شکریہ آپ سب دوستوں.